चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई काम की महत्वपूर्ण सेलेक्टेड 50 बड़ी खबरों को। पहली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल दिल्ली के अंदर अधिकारियों के साथ हीट वेव और चक्रवात को लेकर की बैठक और इस दौरान उन्होंने भीषण गर्मी में आग और शॉर्ट सर्किट से हो रही घटनाओं से निपटने और उनकी रोकथाम की तैयारी करने के दिए निर्देश। चुनावी नतीजों से पहले मोदी जी की ये मीटिंग पूर्वोत्तर में आ रही बाढ़ और देश भर में चल रही प्रचंड गर्मी की है समीक्षा। कुल 7 बैठकें की, जिसमें हीट वेव और नॉर्थ ईस्ट पर चल रही बाढ़ की चर्चा। नई सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे पर भी किया मंथन। और खबर है, काउंटिंग से 2 दिन पहले चुनाव आयोग से मिला विपक्ष, 5 मांगे रखी। कहा पोस्टल बैलेट का रिजल्ट ईवीएम से पहले जारी हो। दूसरी शर्त यह नियमों के तहत काउंटिंग हो, पर्यवेक्षक इन नियमों को लागू करवाए। तीसरी शर्त रखी कि मतगणना की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो और कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन हो। चौथी शर्त है मशीन से जो डेटा आए उसे कंफर्म किया जाए। और 5वीं और अंतिम शर्त है, ईवीएम को जब सील किया जाता है तो उसे वेरीफाई करने के लिए काउंटिंग एजेंट होते हैं। काउंटिंग के दौरान उसे रिकन्फर्म किया जाए। आपको बता दें, चुनाव आयोग आज 12:30 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, वोटिंग को लेकर दे सकता है बड़ी जानकारी। वही खबर है, इलेक्शन को लेकर 4 जून यानी कि कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी मतों की गणना। चुनाव आयोग ने अधिकारियों को जारी की हैंडबुक। जयराम रमेश का तो ये दावा है कि गृह मंत्री ने कलेक्टर को फोन किया, 150 अफसरों को डराया और धमकाया। इलेक्शन कमीशन बोला शाम तक अधिकारियों की डिटेल दें। आपको बता दें, एग्जिट पोल को पहले ही नकार कर विपक्षी इंडी गठबंधन ने 295 सीटों के साथ किया जीत का दावा। सत्ता पक्ष विपक्ष में हुआ तकरार शुरू। और खबर तो ये भी है, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बंगाल के अंदर चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ता की हुई हत्या। एग्जिट पोल पर राहुल गांधी बोले हम 295 सीटें जीत रहे हैं। कुछ लोगों ने भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में चुनाव के बाद बीजेपी ने इस हत्या का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि ये पारिवारिक मामला है। एग्जिट पोल पर बोले राहुल गांधी कि ये मोदी मीडिया पोल है, इंडिया ब्लॉक को मिलेगी 295 सीटें। एग्जिट पोल में तो हालांकि तीसरी बार मोदी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 542 सीटों के 13 पोल में एनडीए को 365, INDIA को 145 सीटें। ओडिशा तेलंगाना में भाजपा को 2 सीटें होती हुई दिख रही है हासिल। वही खबर है, सिक्किम के अंदर अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी फिर सरकार बनाएगी। सिक्किम में 25 साल सत्ता में रही एसडीएफ और अरुणाचल में कांग्रेस 1 सीट पर सिमटी। सिक्किम में एसकेएम को प्रचंड बहुमत, 32 में से 31 सीटों पर जीत हुई हासिल। विपक्ष का हुआ सुपड़ा साफ। उत्तराखंड में भी कांग्रेस साफ, बीजेपी ने फिर किया क्लीन स्वीप। और खबर है, ईपीएफओ मेंबर्स के लिए खुशखबरी, अब दफ्तरों का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। घर बैठे होंगे आपके अकाउंट में जन्म तिथि बदलनी हो या कुछ भी अपडेट करना हो तो। और खबर है, आरबीआई की एमपीसी बैठक को लेकर ब्याज दरों पर 7 जून को आएगा फैसला। क्या इस बार राहत देने के मूड में है आरबीआई? वो तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। इसी बीच खुशखबरी है किसान भाइयों के लिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर 17वीं किस्त जो किसानों के खाते में 4 जून के बाद धड़ाधड़ खातों में आने लग जाएगी। वही खबर है, अगर आप भी हैं यूनियन बैंक के कस्टमर यानी कि ग्राहक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को बड़ी सौगात मिल चुकी है। एफडी के ऊपर मिलेगा अब ज्यादा ब्याज। जहां पहले आपको एफडी के ऊपर 6.75% ब्याज मिलता था, अब आपको 399 दिन की एफडी पर 7.25% की दर से मिलेगा पैसा, यानी कि मोटा मोटी 8% तक सालाना रिटर्न। और आम आदमी के लिए बड़ी खबर है, गरीबों के मुकाबले अमीर लोगों में डायबिटीज से लेकर डिप्रेशन और कैंसर का है खतरा ज्यादा। सर्वे ने सबको चौंका दिया। फिनलैंड के अंदर लगभग 2,80,000 व्यक्तियों के जीनोमिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य डेटा पर आधारित उनके निष्कर्ष जर्मनी में चल रहे यूरोपियन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स के वार्षिक सम्मेलन में पेश किए गए, जो आंकड़े ये बात बताते हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि पुरुषों को भी कैंसर से बचाएगी HPV वैक्सीन। अमेरिका में हुई कैंसर स्टडी से बदल सकती है तस्वीर। एक टीका बचाएगा कैंसर से आपको। और खबर है, आम आदमी को महंगाई का लगा एक बार फिर से झटका। दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की हो चुकी है बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, अमूल दूध अब आपको आज से ही 2 रुपए प्रति लीटर महंगा मिलेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप वीडियो को देखते तो मगर लाइक और शेयर नहीं करते हो। लाइक और शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हम आगे भी आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ऐसे में जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करेगा अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और खबर है, आज से महंगा हुआ हाईवे का भी सफर। NHAI ने बढ़ाया टोल टैक्स। वैसे तो ये 1 जून को प्रभावी होना था, मगर अब 4 जून को जो वो टोल टैक्स आपको ज्यादा देना पड़ेगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज रात से महंगा हो चुका है टोल टैक्स। कार वालों को 5 रुपए ज्यादा तो भारी वाहनों को 45 से लेकर 65 रुपए तक ज्यादा देने होंगे। और खबर है, राजगढ़ में हुआ बड़ा हादसा, बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में 13 लोगों की गई जान। राजगढ़ के पिपलोदी में हुआ हादसा, राजस्थान से आ रही थी बारात।
और पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में भी कल सुबह 2 मालगाड़ियों में हुई टक्कर, 2 लोको पायलट की मौत। आमने सामने की टक्कर आप देख सकते हो तस्वीरों में। एक गाड़ी दूसरी से टकराई, बोगियां ऊपर चढ़ गई, तीसरी गाड़ी को भी लिया चपेट में। ये एक तरीके से बालासोर जैसा ही एक्सीडेंट था, मगर बाल टल गया। पंजाब में रेल हादसे के बाद 51 ट्रेनें हुई प्रभावित, 60 ट्रेनें हुई कैंसिल, कईयों के रूट डाइवर्ट किए गए। रेलवे ने जारी किए कंट्रोल रूम के नंबर। एक 11 साल के बच्चे ने बचाई 1300 यात्रियों की जान। पटरी पर क्रैक को देख गमछा हिलाकर रुकवाई ट्रेन। बाल बची बाग एक्सप्रेसवे। अब इस बच्चे को भी जो है सम्मान से नवाजा जाएगा। वहीं खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया तिहाड़ जेल में सरेंडर। आधे घंटे बाद कोर्ट ने 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा, बोले पता नहीं कब वापस आऊंगा। वहीं खबर है, पुणे पोर्स कार एक्सीडेंट को लेकर नाबालिग ने कबूल की शराब पीने की बात। पुलिस को बताया कि नशे में था, घटना तो याद नहीं है। आपको बता दें उसके माता पिता 5 जून तक रहेंगे हिरासत में। 18-19 मई की रात नाबालिग आरोपी ने कार से बाइक सवार युवक युवती को टक्कर मारी थी, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद राहगीरों ने आरोपी की पिटाई भी कर दी थी। और खबर है, टाटा अल्ट्रोज रेसर प्रीमियम हैचबैक की बुकिंग शुरू हो चुकी है। 360 डिग्री कैमरे जैसे फीचर्स के साथ 7 जून को होगी लॉन्च। एक्सपेक्टेड प्राइस इसकी 10 लाख रुपए के आसपास रह सकती है। और खबर है, इरडा की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों को एक और राहत मिल चुकी है। प्रीमियम भरने के लिए मिलेगा ज्यादा समय। जी हाँ दोस्तों, प्रीमियम भुगतान के लिए ग्रेस पीरियड निर्धारित किया गया है। बीमा नियामक ने कहा कि अगर पॉलिसी अवधि के दौरान प्रीमियम का भुगतान किस्तों में किया जाता है तो भी ग्रेस पीरियड के लिए कवरेज उपलब्ध हो पाएगा। और खबर है, ईपीएफओ ने 7.5 करोड़ सदस्यों को दिया बड़ा तोहफा। जो हमने आपको बताया था ना, पेंशन से जुड़ा काम हो, बीमे से जुड़ा हो, या कोई डॉक्यूमेंट अपडेट कराना हो, केवाईसी करानी हो, या डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नाम पता एड्रेस चेंज करना हो, ये सारे काम आपको ऑनलाइन ही सुविधा के जरिए मिल पाएंगे। दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। और खबर है, मन मुताबिक लड़का या लड़की पैदा कर सकेंगे माँ बाप। वैज्ञानिकों ने निकाल ली है तरकीब। पहले तो ये सर्वे चूहों पर किया, जिसमें मिली सफलता। साथ ही खबर है, एक दिन में 36,000 श्रद्धालु करेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। शेड्यूल आप देख सकते हो। भक्तों की भीड़ को देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपनी कार्य योजना तैयार कर ली है। रात्रि 12 बजे तक होंगे दर्शन और सुबह 4:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होंगे धाम में दर्शन। वहीं खबर है, दूध को लेकर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं। मोबाइल से स्कैन करते ही पता चलेगी दूध की शुद्धता। क्रिप्टोग्राफी तकनीक से नकली उत्पादों पर लग पाएगी अब रोक। और खबर है, चिलचिलाती धूप के बीच हिली धरती। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कल दोपहर के समय भूकंप के लगे झटके, तीव्रता 3.9 रही। लोग घबराकर घरों से बाहर निकल गए। हालांकि अभी तक कोई भी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने की इस खबर की पुष्टि। वहीं गुजरात के भुज के अंदर भी भूकंप जोन पर 8 साल की संयुक्त रिसर्च हुई। जो रिपोर्ट ये कहते हैं कि नॉर्थ से 25 किलोमीटर दूर मेनलैंड फॉल्ट में हर 2000 साल में भूकंप का इतिहास मिला है। और खबर है, राहुल गांधी की अग्निपथ योजना पर राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग। कहा सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर होने के नाते उठाए कदम। और खबर है, दिल्ली मेट्रो के 4थे फेज के 2 नए कॉरिडोर को लेकर आया अपडेट। निर्माण की प्रक्रिया जो वो जल्द होगी शुरू। इसके लिए 28 मार्च को 8,399 करोड़ 81 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हुआ था। इस मेट्रो लाइन की लंबाई 20.76 किलोमीटर लगभग 21 किलोमीटर होने वाली है। और काम की खबर है, चुनावी नतीजों के बाद ही देहरादून में बनने शुरू हो जाएंगे नए राशन कार्ड। मात्र 15 दिन में बनकर होगा तैयार। और खबर है, चीन को मिली अंतरिक्ष में बड़ी कामयाबी। चांद पर खुदाई करने के लिए उतारा चैंग E6। एक चीनी अंतरिक्ष यान मिट्टी और चट्टान के नमूने इकट्ठा करने के लिए हाल ही में चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर उतरा। सबसे अंदर हिस्से में की लैंडिंग 23 दिन में सैंपल लेकर लौटेगा चांग E6 लैंडर। और अगर ये करने में सफल होता है तो ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा चाइना। वहीं नासा को लेकर खबर है, भारतवंशी सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा अंतिम क्षण में टली। आपको बता दें, सुनीता को स्पेस स्टेशन ले जाने वाला मिशन दूसरी बार टल चुका है। 3.5 मिनट पहले रुका काउंटडाउन। अब जो कल दोबारा हो सकता है बोइंग का ये लॉन्च। और खबर है, नापाक इरादे के लिए बैठा आतंकवाद। LOC पर लॉन्च पैड पर 70 आतंकी घुसपैठ किए फिराक में। सुरक्षा बल हुए सतर्क मोड पर। भारत पर है आतंक की नजर। वहीं खबर है, कोलकाता मेट्रो को लेकर के भी उत्तर दक्षिण गलियारे के तहत UPI से होगी टिकटिंग शुरू। ब्लू लाइन की सभी मशीनों से मिलेगी आपको UPI सुविधा से टिकट बुक करना। और खबर है, महाराष्ट्र, UP, बेंगलोर सहित ईस्ट राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्तन कैंसर के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए नई पहल शुरू। ग्रामीण महिलाओं के लिए शुरू की मुफ्त जाँच। वहीं खबर है, काम धाम छोड़कर तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकले रजनीकांत। सादगी भरे अवतार में दिखे। तस्वीरें आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। और खबर है, गाजियाबाद में मतगणना स्थल के आसपास ड्रोन उड़ाने पर लगी पाबंदी। धारा 144 लागू। कई चीजों पर रहेगी रोक।
और खबर है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव का जल्द होगा ऐलान। 5 जून को बुलाई एडहॉक कमेटी की बैठक, चर्चा के बाद सर्वसम्मति से होगा फैसला। और आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर खबर है, 8 जून तक रहेगा अवकाश। गर्मी को देखते हुए कलेक्टर ने दिया आदेश। हालांकि पोषाहार का विवरण जो वो जारी रहेगा। साथ ही खबर है, डीग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर राजस्थान के भरतपुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी लोगों को 30 जून तक करानी होगी ई-KYC। और छत्तीसगढ़ में बोले मुख्यमंत्री साय, मात्र 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई है बिजली की दरें, ये बहुत मामूली है। बालोद में विष्णुदेव साय ने कहा कि 400 यूनिट तक बिजली हाफ दे रहे हैं हम, तो थोड़ा बढ़ना स्वाभाविक है। छत्तीसगढ़ में 20 पैसे प्रति यूनिट महंगी हुई बिजली 201 से 400 यूनिट तक 80 रुपए ज्यादा लगेंगे। हाफ बिल योजना में पहले था 1060, अब 1100 रुपए देने होंगे। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ के माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से जो भी टॉपर्स विद्यार्थी हैं उनके नाम फोटो के साथ छत्तीसगढ़ बोर्ड ने वेबसाइट पर शेयर किए मोबाइल नंबर भी। ऐसे में अनजान कॉल या अश्लील मैसेज से सदमे में है होनहार छात्र। और खबर है, चंडीगढ़ से अयोध्या के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, 5 जुलाई से होगी शुरू। श्रद्धालु हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी और प्रयागराज कर सकेंगे दर्शन। और खबर है, जम्मू के वैष्णो देवी में तंबाकू उत्पादों पर पाबंदी, सिगरेट आदि की खरीद और बिक्री दंडनीय अपराध है। श्राइन बोर्ड ने लागू किया नियम। वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों के लिए भी 10 मतगणना केंद्र, एक दिल्ली में स्थापित। 4 जून को होगी यहाँ पर भी गिनती। लोकसभा चुनाव के सभी 7 फेज में 65.14% हुई वोटिंग। 46 दिन की प्रोसेस, 1952 के बाद सबसे लंबा चुनाव चला है। प्रधानमंत्री और 43 मंत्री थे मैदान में। सट्टा बाजार का तो दावा कि राजस्थान में बीजेपी को 18 से 20 सीटें मिलेगी, लेकिन कई दिग्गजों के लिए खतरे की है घंटी। बाड़मेर में उम्मीद आराम तो चूरू में कांसवा पर है ज्यादा दाव। यूपी की 80 सीटों पर कहां कौन मजबूत है, 10 बड़े चेहरे हारेंगे या जीतेंगे। बड़ी सीटों पर होगा उलटफेर, क्या कहता है एग्जिट पोल, किसका पलड़ा भारी आप देख सकते हो तस्वीरों में। स्मृति ईरानी वर्सेस KL शर्मा, राहुल गांधी वर्सेस दिनेश प्रताप, अरुण गोविल वर्सेस सुनीता वर्मा, हेमा मालिनी वर्सेस मुकेश धनगर और डिम्पल यादव के विपक्ष में खड़े हैं जयवीर सिंह। अखिलेश के सामने है सुब्रत पाठक। वहीं यूपी से खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में EILR पोर्टल किया लॉन्च। लो छात्र इंटर्नशिप के लिए कर सकेंगे आवेदन, वहीं मिलेगी सुविधाएं। और खबर है, रेप केस में प्रेमी को किया बरी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा शादी का वादा पूरा न करना, रेप का आरोप लगाना सही नहीं है। और खबर है, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि चीन के दखल से जंग जो वो लंबी खींचेगी, वह रूस को हथियार मुहैया करा रहा है, ये दुनिया के लिए गलत संदेश है। वहीं अमेरिका के अंदर भी फिलिस्तीनी समर्थकों ने म्यूजियम को कब्जे में लिया, फ्री फिलिस्तीन झंडा लहराया। स्टाफ से की मारपीट, पुलिस ने 144 लोगों को किया गिरफ्तार। इधर चीनी रक्षा मंत्री का कहना है, ताइवान की आजादी पूरी ताकत से रोकेंगे। कुछ देश ताइवान को हथियार देकर हालात बिगाड़ रहे हैं, हम उन्हें कुचल देंगे। और खबर है, शेयर बाजार में अगले हफ्ते तेजी का अनुमान, लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट भी आएगा। RBI पॉलिसी से लेकर F11 फ्लो तक में रहेंगे, ये फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। आपको बता दें, वायदा एंड विकल्प F&O ट्रेडिंग में बढ़ रहा है रिटेल इन्वेस्टर का झुकाव। वित्त मंत्री बोली, सेबी और एक्सपर्ट्स की बड़ी चिंता। वहीं खबर है, एग्जिट पोल को लेकर मिशन इंडिया 2047 का स्टेज तैयार हो रहा है। तगड़े रिटर्न के लिए शेयर बाजार में बन रहे हैं, एक्सपर्ट्स की है राय। अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए तो कई स्टॉक में आएगी तूफानी तेजी, निवेशकों के होंगे व्यारे न्यारे। टॉप 10 कंपनी में से 8 का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के पार है। और वक्त हो चुका है ताजा तरीन मौसम समाचार को लेकर। राजस्थान में 36 साल का सबसे खतरनाक रहा मई का महीना। रोजाना औसतन 2 मौतें हो रही, क्योंकि 7 के बजाय 21 दिन रहेंगे जानलेवा लू। क्या जून में भी ऐसा ही तपेगा? मध्य प्रदेश में गर्मी से मिली मामूली राहत, 5 डिग्री तक गिरा पारा। सतना समेत कई जिलों में तेज बारिश, 7 जिलों में टेम्परेचर 40 के नीचे आया। वहीं आपको बता दें, 13 जून को छत्तीसगढ़ पहुंचेगा मानसून। रायपुर में 16 और सरगुजा में 17 जून को होगी एंट्री। इस साल औसत से ज्यादा बारिश का अनुमान। झारखंड के अंदर 15 जून तक मानसून आने की संभावना। मानसून आने तक पारा चढ़ा रहेगा, बीच बीच में बारिश से मिलेगी ठंडक। देवघर दुमका में भी हुई बारिश, चाईबासा जामताड़ा में छाए बादल। झारखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, 15 जून तक प्रदेश में आएगा मानसून। पंजाब के 11 जिलों में बारिश, 9 में हीट वेव का अलर्ट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से 4 जून तक मिलेगी राहत। चंडीगढ़ के अंदर भी 4 जून से बारिश की संभावना। हिमाचल में अगले 4 दिन बारिश के आसार। श्रीलंका में भारी बारिश से 15 मौतें, 5000 परिवार और 19,000 लोग हुए बेघर। संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आप चाहो तो अधिक डिटेल में देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों बस इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम। वीडियो में रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी ये काम की और रोचक जानकारी पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।